क्या यार, क्लास 11 से क्लास 12 में तो आ गए, लेकिन टेंशन्स बहुत है। क्या टेंशन है कि क्लास 11 में तो बुक्स जो रेफर कर रहे थे, अब पता नहीं क्लास 12 में वो बेस्ट है या नहीं है। क्लास 12 में कौन सी बुक रेफर करें फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर अकाउंटेंसी एंड फॉर बिजनेस स्टडीज। सो गाइस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आई नो कि आपके माइंड में यही सब चल रहा होगा कि हम जो क्लास 11 में बुक्स रेफर कर रहे थे, जो भी आप लोग कर रहे थे बुक्स रेफर, अब हमें वही बुक्स क्लास 12 में रेफर करनी चाहिए या नहीं, या हमें कोई अलग राइटर की बुक्स को रेफर करना चाहिए, या एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए या नहीं क्लास 12 के लिए। सो गाइज, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। जब तक ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं कि कौन सी बुक रेफर करनी है, लास्ट तक आपको ज़रूर सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों, विच इज़ बेस्ट कॉमर्स बुक्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब भी आप लोग बुक्स को सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या देखना होता है बुक्स को सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ये देखना है कि 100% सिलेबस आपका कवर हो रहा हो उस बुक के थ्रू। मतलब जो भी बुक है उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप है, कोई भी सिलेबस का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उस पर्टिकुलर बुक में नहीं है। आपको ये देखना है कि सिलेबस का हर एक टॉपिक आपके उस पर्टिकुलर बुक में है जो आप सेलेक्ट कर रहे हो पढ़ने के लिए अपने क्लास 12 में। दूसरा फीचर क्या देखना है आपको, A to Z क्वेश्चंस। जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने बहुत से नए नए क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करे हैं। तो बेटा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आता नहीं है ना हमारे पेपर में, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, एमसीक्यूज हैं, राइट, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, case study based questions. So there are various types of questions which are included in CBSE board examinations, right? तो हमें ये सब देखना है कि जो भी बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं उसमें ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड अप हो जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। प्लस आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मेंशन करके दे रखे हों उस बुक में, और देर आर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। नेक्स्ट बात हम करेंगे सिंपल लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तभी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा उस पर्टिकुलर बुक से। मैं ये नहीं कह रही कि लैंग्वेज इतनी सिंपल हो कि आप अगर उस पर्टिकुलर बुक से कुछ उठाकर अपने पेपर में लिखो तो आपको मार्क्स ही ना मिले। सिंपल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हो विद प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो भी टिपिकल वर्ड्स, जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं हमारे, जो हमें हमारे पेपर में यूज़ करने चाहिए, उसको उन्होंने सिंपल वे में एक्सप्लेन भी कर रखा हो। तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे चैप्टर्स एट अ ग्लांस। चैप्टर्स एट अ ग्लांस मींस एक समरी दे रखी हो हर एक चैप्टर की एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। इससे क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन टाइम पर अपना रिवीजन बहुत क्विकली कर सकते हो पर्टिकुलर चैप्टर्स की। आपको ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ता, ये नहीं कि आपको दोबारा इतना डीपली चैप्टर को देखना है अगर आपको उसे रिवाइज करना है। तो चैप्टर्स एट अ ग्लांस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहाँ पर आपको चैप्टर्स एट अ ग्लांस दे रखा है तो आप इजीली उस चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो ये थी बेटा जनरल टिप्स कि कैसे हम लोग अपनी बुक्स को सेलेक्ट करें। अब आइए सब्जेक्ट कंसेंट्रिक होकर बात करते हैं कि कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी रहेगी। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की। अब जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, एक तो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम कौन सी बुक्स रेफर करें इकोनॉमिक्स में, तो बात करते हैं बच्चे। यहां पर जो इकोनॉमिक्स की बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो बेस्ट है मैंने उनका यहां पर नाम लिखा है। सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो वी नो दैट एवरी सब्जेक्ट की अवेलेबल होती है मार्केट में। और दूसरी हम बात करें अगर रेफरेंस बुक की तो वो है संदीप गर्ग, टीआर जैन एंड वीके ओहरी एंड ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, यानी कि जो हमारी एकेडमी है बेटा उनकी भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी है।
तो बेटा ये जो है बुक्स तो बहुत सारी हैं, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ बुक्स, बट यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये मैंने बहुत ही सिलेक्टेड बुक्स उठाई हैं जो आपको आपका टारगेट अचीव करने में पूरी हेल्प कर सकती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे एनसीईआरटी की फॉर इकोनॉमिक्स। तो एनसीईआरटी बेटा इतना पावरफुल बुक नहीं है फॉर इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा दोनों के एस्पेक्ट से, मतलब एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आईईडी, आईईडी में तो एनसीईआरटी ठीक है बेस्ट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं बोलूंगी कि आईईडी में भी सिर्फ आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है, आपको एनसीईआरटी के साथ कोई ना कोई रेफरेंस बुक का कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना होगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी एनसीईआरटी की, तो बेटा अ स्ट्रिक्ट नो, प्रॉपर नो टू एनसीईआरटी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी की वो प्रॉपर अपडेटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज जो अननेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, एज पर सिलेबस दिस बुक इज नॉट अपडेटेड। सो एनसीईआरटी अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रेफर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, इसको नहीं करना है हमें। तो मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या रेफर करें? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यू कैन रेफर संदीप गर्ग। संदीप गर्ग मैं बोलूंगी यस अच्छी बुक है बेटा, आप रेफर कर सकते हैं। टीआर जैन एंड वीके ओरी +1 मैं इसको बोलूंगी। +1 क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज्यादा कंटेंट है, जो बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही डीपली जाकर पढ़ना चाहते हैं हर चीज को, तो वो ये बुक को रेफर करें। जिनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में तो वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी हमारे एकेडमी की बुक्स की, यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। ये बेटा जो बुक है प्रॉपर अपडेटेड बुक है, जो जो आपको मैंने अभी बताया कि जो भी जनरल चीजें आपको देखनी चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग द बुक, तो वो सब हमने अपनी बुक्स में रखी हुई हैं। तो यस दिस इज ऑल्सो द बेस्ट बुक। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं आंख बंद करके। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे अब बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज जो कि बिल्कुल कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें बात करेंगे। इसमें बेटा 2 बुक्स होंगी आपकी, एक है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अब इसके लिए मैम कौन सी बुक्स रेफर करें? तो बेटा यहां पर मैंने बिजनेस स्टडीज की भी कुछ सिलेक्टेड बुक्स आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं बिजनेस स्टडीज के लिए, तो बेटा इसको यूज करना अच्छी बात है बिजनेस स्टडीज में, इट इज प्रॉपरली अपडेटेड। और कई बार बिजनेस स्टडीज में क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके के आते हैं कि डायरेक्ट बुक की लाइन दे दी, एनसीईआरटी बुक की लाइन दे दी सीधा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बिजनेस स्टडीज के लिए तो एनसीईआरटी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट मैं ये कहूंगी कि इट इज गुड टू रेफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक। एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक तो बेटा आप करो। क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती है एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए, या जो भी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस सीबीएसई क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इसीलिए रेफरेंस बुक्स हमें रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रेफरेंस बुक यहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया रेफरेंस बुक्स लिखी है बिजनेस स्टडीज के लिए। एक तो पूनम गांधी, दूसरा सुभाष दे, तीसरा आरके सिंगला, चौथा हमारे एकेडमी की बुक दैट इज ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, जो मैंने कि अभी बताया कि आप आंख बंद करके गाइस हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका अच्छा रेस्पॉन्स होगा हमारी बुक को परचेज करने पे, क्योंकि जो जो चीज़ें ज़रूरी है हमने वो सारी चीज़ें हमारे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की बुक्स में डाली हुई हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम दैट इज अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स में बेटा 3 बुक्स हैं। एक तो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, दूसरी है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड तीसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इन तीनों बुक्स के लिए मैम हम क्या रेफर करें? तो बेटा यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बुक्स आपके सामने है अकाउंट्स की। एनसीईआरटी विच आई से नो, एनसीईआरटी के लिए तो स्ट्रिक्टली नो है। क्यों नो है? क्योंकि बेटा इसमें इतना कंसाइज वे में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, कंसाइज वे में मैटर नहीं है जो कि हमें चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है जो कि हमें चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए अकाउंट्स का। सो एनसीईआरटी बिल्कुल रेफर नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में एनसीईआरटी रेफर की जाती होगी अकाउंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा रेफरेंस बुक की। टीएस गरेवाल, डीके गोयल
एंड ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी। सो ये 3 रेफरेंस बुक मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल हैं फॉर अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीएस ग्रेवाल की, तो टीएस ग्रेवाल में बेटा अच्छे से सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में दे रखे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, लेटेस्ट सीबीएसई के जो भी क्वेश्चंस है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर टीएस ग्रेवाल। बट डीके गोयल की बात करें तो बेटा डीके गोयल 1 लेवल अप है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स को बुक रेफर करनी चाहिए डीके गोयल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटेंसी में, जो 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल के भी जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हम क्लास 12th में कर रहे हैं, वो भी आज ही करना चाहते हैं, तो दे कैन रेफर डीके गोयल। और बात करूं अपने एकेडमी के बुक्स की, द बेस्ट बुक फॉर अकाउंटेंसी इज GEA बुक, यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की बुक। आप लोग हमारी बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। अब एक आपको ओवरव्यू देना चाहूंगी हमारी जो भी ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की बुक्स हैं, जो कि बेटा खाली क्लास 11 एंड क्लास 12 के कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए नहीं आती हैं, आगे जितना भी सीए लेवल का भी है उसके लिए भी आती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी बुक्स। सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जो भी हमारी बुक्स हैं बेटा, जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रिपेयर की हैं। लाइक जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट ने प्रिपेयर की है, जो बिजनेस स्टडीज की बुक है वो बिजनेस स्टडीज के एक्सपर्ट ने प्रिपेयर की है, जो अकाउंट्स की बुक है वो डेफिनेटली अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उन्होंने प्रिपेयर की है। नेक्स्ट 100% सिलेबस कवरेज। पूरा बेटा सिलेबस कवर अप किया जाता है इस बुक्स में कि हर एक टॉपिक जो सिलेबस का है हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो टॉपिक डेफिनेटली उस पर्टिकुलर बुक में हमारी बुक में होना चाहिए। नेक्स्ट सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंपल रखी जाती है, साथ में जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो भी होते हैं और उनके भी सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बताया जाता है। नेक्स्ट अपडेटेड एवरी ईयर। दिस इज अ मेजर फीचर ऑफ आवर बुक्स। हमारी जो अकेडमी की बुक्स हैं बेटा वो अपडेट की जाती हैं एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर इट इज रिव्यूड, एवरी ईयर इसमें चेंजेस होते हैं, अपडेशंस आई जाती हैं। और मोर ओवर आप देखेंगे कि हमारी जो भी बुक्स है उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह ज़्यादा देने में फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल्स है तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने में फोकस करते हैं कि बच्चों को क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा जाए, प्रॉपर वो लोग प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट A to Z क्वेश्चंस। A to Z क्वेश्चन मतलब एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड अंडर GEA बुक्स। मतलब जैसे कि आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, लाइक MCQs है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने मेंशन कर रखे हैं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट चैप्टर्स एट अ ग्लांस, मतलब क्विक रिवीजन के लिए बेटा हमने समरी भी दे रखी है हर एक चैप्टर की एट द एंड ऑफ द बुक। तो these are the special features of our grooming education academy books. So आशा करती हूँ गाइज आज की ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।